अब हम पढ़ें केमिस्ट्री का चैप्टर कौन सा? चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 3 का हम पढ़ रहे हैं। पहले अब्बा प्रिंसिपल रिवाइज करवा देता हूँ। यस सर। अब्बा प्रिंसिपल हमारे पास क्या था? ये हम प्रिंसिपल क्यों पढ़ा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन यानी जब भी आप ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को जब फिल करते हो तो कौन से रूल लगते हैं? यस सर। तो कौन से रूल है जिनको फॉलो करते हुए आप किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे? ऑर्बिटल के अंदर? यस सर। ऑर्बिट के अंदर नहीं, ऑर्बिटल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जा रहा है, एस ऑर्बिटल में जा रहा है, एफ ऑर्बिटल में जा रहा है, डी ऑर्बिटल में जा रहा है, कौन सा ऑर्बिटल में जा रहा है? यस सर। तो कौन से रूल हैं वो हम रूल पढ़ रहे हैं। तो वो 4 रूल हैं। एक है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यस सर। एक है अब्बा प्रिंसिपल, एक है एन प्लस एल रूल, एक है हुन्स रूल। यस सर। ठीक है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन का एक ही ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल में भी तो उसका या तो क्लॉकवाइज स्पिन होगा या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। यस सर। एक वक्त में सेम नहीं हो सकता, या तो क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा। तो वो तो हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। उसके बाद से आता है अब्बा प्रिंसिपल। अब्बा प्रिंसिपल मैंने ये बताया था, जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को भरोगे तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कोएफिशिएंट लिखते हैं 1s2 2s2 करके लिखते हैं। यस सर। तो वो उसमें कहते हैं सबसे पहले जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है पहले उसमें इलेक्ट्रॉन जाता है, उससे ज़्यादा जिसकी होती है फिर उसमें इलेक्ट्रॉन जाता है, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी उससे ज़्यादा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन जाता है। जो सबसे लास्ट वाले ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, लास्ट वाले ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। यस सर। ठीक है। सबसे कम ऑर्बिट जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें जाता है, उस ऑर्बिटल में जाता है। अब ऑर्बिटल कौन सा है? 1s है, 2s है, 3s है, 3p है, 4d है, कौन सा हमें नहीं पता। यस सर। तो वो उसने एक तरतीब बता दी। क्या तरतीब बताई अब्बा ने? अब्बा साइंटिस्ट का नाम है। यस सर। उसने बोला इलेक्ट्रॉन को फिल करो, इस तरह फिल करना आप। पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, ये सबसे कम एनर्जी इसकी है। यस सर। उसके बाद से एरो बनाओगे, पहले आप यूँ लिख लो गिनती 1 2 3 4 5 6 7। यस सर। फिर ऊपर से भी एक छोड़ो, नीचे से भी एक छोड़ो, 2 3 4 5 6। फिर ऊपर से भी छोड़ो, एक नीचे से छोड़ो, 2 3 और 3 4 5। ऊपर से छोड़ो, नीचे से 4 5। यस। अब ये एस ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, ये डी ऑर्बिटल, ये एफ ऑर्बिटल। ठीक है। अब मैं एरो डालते जाओ, यूँ एरो डालो पहला, फिर एरो यूँ डालो, फिर एरो यूँ बना डालते जाओ, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी तरतीब से इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। यस सर। इस तरतीब को उसने अब्बा प्रिंसिपल का नाम दिया। ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एरो कहाँ पर आ रहा है? 1s में। 1s में ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। उसके बाद से 2s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, फिर 3p 4s में जाएगा, फिर 3d 4p 5s, फिर 4d 5p 6s, फिर 4f 5d 6p और 7। ये तरतीब है। इस तरतीब से इलेक्ट्रॉन भरोगे। इलेक्ट्रॉन समझ आई बात है? इस तरतीब से इलेक्ट्रॉन को भरोगे तो इसका मतलब सबसे कम एनर्जी इसकी है, उससे ज़्यादा एनर्जी इसकी, उससे ज़्यादा एनर्जी इसकी, उससे ज़्यादा एनर्जी इसकी, इसी तरह तरतीब है। उसने कहा सबसे कम एनर्जी का ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले जाता है, उसके बाद इस तरतीब से जाते रहते हैं। ये उसने एक चार्ट बना के दिया, एक डायग्राम बना के दिया, एक फ्लो बना के दिया आपको। ये तरतीब को याद हो जाएगी ना? ये एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल एक बार लिख लो और जहन बना के सब जाएंगे। इसी को अगर तुम तरतीब में लिख तो ये बन गए। देखो 1s 2s 2p 3s, देख लो 1s आ रहा है पहले। यस सर। 1s बोला पहले 1s में जाएगा, 1s में जाएगा, ऊपर 2s में, 2s आएगा, ऊपर 2p में, 2p में, बोला 3s में, 3s में, फिर बोला 3p में, देखो 3p में जा रहा है, फिर बोला 4s में, फिर 4s में, फिर बोला 3d में, 3d में जा रहा है, फिर बोला 4p में जाएगा, फिर बोला 5s में जाएगा, फिर 4d इस तरह चलता है। समझ आ गई? ये अब्बा ने उसूल दिया कि अब्बा प्रिंसिपल कहलाता है। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनों को भरोगे। यस सर। उसके बाद से एक और साइंटिस्ट, उसने हुन्स रूल, हुन्स साइंटिस्ट का नाम है, उसने भी अपना एक रूल दिया कि उस रूल की तरफ भी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, जिसे कहते हैं हुन्स रूल। इस तरतीब के जरिए इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। हुन्स रूल्स क्या है? अब हुन्स रूल बता देता हूँ। हुन्स रूल क्या है? हुन्स रूल बोलता है ये हुन्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, रूल कॉल्ड हुन्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्या होता है? 2 पॉइंट ये रखना, बस ये 2 पॉइंट याद रखना तुमको, ये याद करने, ये डिटेल याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 2 पॉइंट है। क्या है पहला पॉइंट? हुन्स साइंटिस्ट का नाम है, उसने एक रूल दिया
इसका रूल कहलाता है हून्स रूल, ठीक है। जिसके 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या बोला द इलेक्ट्रॉन टेंड टू अवॉइड बीइंग इन द सेम ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाने से इज्तनाब करता है। यानी अगर आप एस ऑर्बिटल में भेज आपका क्या बोलता है 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो आपने बोल दिया भाई ठीक है 1s में इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा, मैं 2 इलेक्ट्रॉन डाल दूँ, तो एस में कितनी गुंजाइश होती है? एस में 2 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होती है। पी ऑर्बिटल में 6, डी ऑर्बिटल में 10, एफ ऑर्बिटल में 40, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 1s में अगर इलेक्ट्रॉन जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन डाल दूँ, चला गया, ठीक है। तो बोल रहा है द इलेक्ट्रॉन टेंड टू अवॉइड बीइंग द सेम ऑर्बिटल में, एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है जाने से इज्तनाब करना चाहते हैं, हम अकेले अकेले जाए। द इलेक्ट्रॉन आर सक्सेसफुली एडेड, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ट्राई टू ऑक्यूपाई ऑर्बिटल सिंगली, हर इलेक्ट्रॉन चाहता है मैं सिंगल ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करूँ। ओनली व्हेन ऑल द ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड ओनली देन द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कमेंस, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं तो पेयरिंग शुरू होती है। अब मैं समझाता हूँ कैसे होता है। देखो ये आपने, मैं इसकी बात की थी, कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ, ये कार्बन की बता रहा हूँ, ठीक है। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कोएफिशिएंट पर लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे ये लिखा हुआ इन्होंने, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं ना। एटॉमिक नंबर 6 का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को आप भर रहे हो, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख रहे हो। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखेंगे 1, सबसे पहले किसमें जाता है अब्बा के मुताबिक 1s में, आप लिख दिया 1s। कार्बन में एस में कितने ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक गुंजाइश होती है? 2 डाल दिया। अब उसके बाद से किसमें S1 से बाद 2s, तो 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको बड़ा करके मैं लिखता हूँ, यहाँ पर छोटा नजर नहीं आ रहा होगा। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पड़ेगी, कार्बन की बता रहा हूँ, ठीक है। पहले लिखोगे 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया आपने एस ऑर्बिटल में, कॉमा 2s2, 1s के बाद 2s आता है ना, 1s 2s तो 4 6 होता है ना किसमें? एस नहीं, एस ऑर्बिटल यहाँ पर भी मतलब 2 ही साथ जा ही सकते हैं। तो 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2s के बाद क्या बोलता है वो 2p में जाएगा। अब 2p 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 हो गए, कितने बचे? 2 बच गए। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वो कहेंगे 2p2 में जा सकते हैं। लेकिन 2p ऑर्बिटल, हमने p ऑर्बिटल के बारे में क्या पढ़ा? p ऑर्बिटल क्या होता है? px होता है, py होता है, pz होता है। p ऑर्बिटल में px होता है, py होता है, pz होता है। तो आप क्या करोगे? तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? 2px, 2py और 2pz होगा। ये 3 हो गए ना। हर p ऑर्बिटल में 3 जरूर होते हैं, px, py, pz होता है। तो अब ये जो 2p2 है, ये दोनों इस px में नहीं जाएगा, एक 2px1 में जाएगा, एक 2py1 में, एक दोनों में सिंगल जाएगा, ठीक है। तो ये बोलता है, यही बोल रहा है कि द इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू अवॉइड बीइंग अ सेम ऑर्बिटल ना, दोनों p ऑर्बिटल ना, ये p के px, py, pz सेम ऑर्बिटल है। इसको कहते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। जो बताया था मैंने, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल ऐसे ऑर्बिटल जिनकी सेम एनर्जी होती है। अब जैसे एस ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी कुछ और होगी, पी ऑर्बिटल इसकी एनर्जी कुछ और होगी। लेकिन पी को जब डिवाइड करोगे px, py, pz में, आपको पता है कि पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो पढ़ाया था ना। px होता है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो डम्बल शेप होती है, वो px ऑर्बिटल होता है। py जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है, डम्बल शेप होती है, py ऑर्बिटल होता है। और pz ऑर्बिटल जो z एक्सिस के अलॉन्ग होता है, वो pz ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो हून्स रूल का पहला पॉइंट ये बोलता है जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा किसी ऑर्बिटल में, सेम ऑर्बिटल में जब भी जाए, ये देखो ये ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, ये ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है। अब ये 2p में जाता है, p में आपने तोड़ लिया px, py, pz में, तो हर, अब ऐसा नहीं होगा px में डायरेक्ट 2px2 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बल्कि पहले px में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, py में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, pz में भी 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब चूँकि इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं, तो 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये तो हो गई ना, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए कार्बन के, ठीक है। हून्स रूल का पहला रूल ये है, द इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू अवॉइड बीइंग इन द सेम ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में जाने से इज्तनाब करते हैं, एक ही ऑर्बिटल में सारे चले। यानी यहाँ तो मतलब सेम ऑर्बिटल मतलब क्या हुआ, या फर्स्ट करो मैं कहूँ कि पी ऑर्बिटल में के अंदर पी ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन चले जाए, ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन आर सक्सेसफुली एडेड, अ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ट्राई टू ऑक्यूपाई ऑर्बिटल, हर इलेक्ट्रॉन चाहता है मैं सिंगल ऑक्यूपाई करूँ, ठीक है। px में भी सिंगल आएगा, py में भी सिंगल आएगा। ओनली व्हेन ऑल द ऑर्बिटल आर सिंगली ऑक्यूपाइड, जब सारे सिंगल भर जाएंगे, ओनली देन द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कमेंस, फिर उनका पेयरिंग शुरू होगा। अब इसकी मिसाल ये है, इस तरह में इसकी मिसाल कहाँ पर आ रही है? इसकी मिसाल ये आ रही है, कौन से केस में आ रही है? ये फ्लोरीन के केस में ले लेते हैं,
ठीक है। फ्लोरीन कैसे ले लेते हैं। यस सर। फ्लोरीन के केस में, फ्लोरीन में होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यस सर। ठीक है। सोडियम ले लें ताकि और अच्छा समझ में आ जाए। यस सर। बल्कि सोडियम तो भी क्लियर समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा सबसे अच्छा फ्लोरीन से। फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कोएफिशिएंट लिख रहे हैं। यस सर। तो इलेक्ट्रॉनिक कोएफिशिएंट कैसे लिखते हैं, सबसे पहले किसमें आता है 1s2। फ्लोरीन को बना रहे हैं, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 1s2 हो गया। यस सर। अल्फा क्या कहता है, 1s के बाद किस में डालो 2s। 2s में। एस में कितने आते हैं 2। 2, ठीक है। 2s2 हो गया। अल्फा क्या होता है 2s के बाद किस में डालो 2p। 2 अब 2p में 3 होते हैं, यस सर। 2px 2py 2py 2pz 2pz हो गया 2pz, ठीक है। अल्फा क्या होता है 2p के बाद किस में डालो 2p के बाद 3p 3p 1s2 2s2 3s 3s होता है ना, ये तो बोला इसको याद रखना है आपको 3s, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस सर। आपने एस में 2 डाल दिए, 1s में 2 डाल दिए, प्लस 2s में 2 डाल दिए, एस में आते ही 2 है। Yes. अब px में 2 2 4 कितने बचे 5। एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, 5 एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन 6 8 9 हो गए। कितने हो गए 2 3 4 5 6 7। अब भी 2 बचे। Yes, sir. अब 2 इलेक्ट्रॉन अब इसमें दोबारा जाएगा, नहीं अब इसमें जाएगा, अब जाएगा px। पहले सिंगल सिंगल एक्स वाई में जाते हैं, यस सर। उसके बाद जब ये भर गए तीनों सिंगल सिंगल भर गए ना, फिर उस अब भी इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, अभी 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं ना, अब px में एक और जाएगा और py में एक और जाएगा। यस सर। ये कहलाता है तो पहला बोला ओनली वन ऑल द ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्युपाइड ओनली देन द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब पेयर बन गया ना, एक इलेक्ट्रॉन पहले था। सिर्फ 6 जा सकते हैं ना, है अगर ज़्यादा बच रहे हैं। हाँ 6 ही जा सकते हैं, देख लो 1 2 3 4 5 6 ही जा सकते हैं, ज़्यादा नहीं जा सकते। तो अब ये बोला पहला पॉइंट होल्ड का ये है कि जब आप सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भर दोगे ना, यस सर। उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन अगर बच रहे हैं, अब जाके पेयर बनेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, Yes, sir. फिर इसमें जाएगा। अब ये जब चला गया, अब ये पेयर बन गया। ये पहला इलेक्ट्रॉन इसमें था, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर हो गया। Yes, sir. पहला इलेक्ट्रॉन इसमें था, अब ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें तो जाएगा ही नहीं, यस सर। इसको रख दो, ठीक है। यस सर। ये हुडसुल का पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, इन द ग्राउंड स्टेट द इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइंग द ऑर्बिटल सिंगली विल हैव देयर स्पिन पैरेलल। अच्छा, अब बोलता है उनकी स्पिन भी पैरेलल होगी। आप देखो किस तरह शो करते हैं हम, दोबारा बता रहा हूँ। ये देखो फ्लोरीन का 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, यस सर। एक इधर एक, देखो एक ही डायरेक्शन यूँ है और एक ही डायरेक्शन यूँ है, Yes, sir. ठीक है। इसमें जा रहा है ना ये, इसमें जा रहा तो ये कौन सा रूल चल रहा है, है। अब वो नहीं बस रूल तो चल रहा है 1s, लेकिन ये कौन, एक की डायरेक्शन ऊपर एक की डायरेक्शन नीचे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज था ना, एक एरो ऊपर एक एरो एक नीचे एरो। पॉलीएस्टर था भी एस में एक की डायरेक्शन ऊपर एक नीचे, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यस सर। 2s में फिर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2p में। अब देखो 2p मैंने क्या बताया था, देखो एक सिंगल जा रहे थे, यस सर। ये देखो सिंगल, इसका एरो ऊपर था, एरो इससे एरो ऊपर था, यस सर। इसका एरो ऊपर था, फिर भी 2 इलेक्ट्रॉन बचा। अब जो इलेक्ट्रॉन है उसका एरो चेंज हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, इसका Yes, sir. ठीक है। इन द ग्राउंड स्टेट द इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइंग द ऑर्बिटल सिंगली विल हैव देयर सिम। जब ये सिंगल जा रहे थे तो इनकी स्पिन क्या थी, सेम थी। सेम। देखो इसका एरो ऊपर, इसका एरो भी ऊपर, इसका एरो भी ऊपर। यस सर। अब भी इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो अब इनकी पेयर, इसका एरो नीचे, इसका एरो नीचे। यस सर। ये यस सर। समझ आया उर्दू? Yes. ये उर्दू के 2 पॉइंट है। अभी हम इलेक्ट्रॉनिक को जब बनाएंगे ना, फिर और अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये उर्दू बोला ये हमें नाड़ियों बनाया, ऑप्शन करना है 1s2 1s 2s2, 2p अब 2px1 होना चाहिए, Yes, sir. 2py1 2pz1 होना चाहिए। तो 2 3 4 5 6 7 8 करने के लिए फिर दोबारा p2px2 में जाएगा, फिर जाके 2px2 में जाएगा। यस सर। और इस तरह बनाओगे डायग्राम में, देखो 1 2 s में 2, ठीक है, 1s2 में 2, यस सर। 2s2 में 2, 2s2 में 2, फिर ये देखो 2px1 में ये वाला एरो, 2 है सही। 2py1 में ये वाला एरो, 2pz1 में ये वाला एरो। अभी इलेक्ट्रॉनिक बच गया, अब ये वाला 8वां इलेक्ट्रॉन, ये एरो समझ आ गई बात? यस सर। ये है हुड्स रूल।